Assalamualaikum. Welcome back to Study Time. Today we are continuously Psychological Foundation of Education का पार्ट 2 है, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जो अब हम कंटिन्यूसली करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। Cognitive psychology focus on how people perceive, remember, thinking, and solve problems, offer insight into how student process information। इसमें पीपल्स कैसे रिमेंबर करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड स्टूडेंट प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को। इसके अब हम पढ़ेंगे की कॉन्सेप्ट। इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, वर्किंग मेमोरी एंड कॉग्निटिव लोड, मेटाकॉग्निटिव, thinking about thinking, strategies for effectively studying and problem solving। इसमें क्या है? पहले इनपुट, बाद में प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इसमें क्या होता है? वर्किंग करती है हमारी मेमोरी, कॉग्निटिव, एंड हम सोचते हैं सोचने के बारे में ही। स्ट्रेटजी, इफेक्टिव स्टडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बिहेवियरल साइकोलॉजी, emphasized observe behavior and the way it is learning, influential in early educational practices, especially in classroom management theory। इसमें कौन सी डिग्री यूज़ होती है? इसमें होती है BF स्किनर की ऑपरेटिव कंडीशनिंग। बिहेवियर इज अ शेप बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, यूज़ ऑफ रिवॉर्ड्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें BF स्किनर की थ्योरी बेसिकली यही कहती है आप बच्चे को रिवॉर्ड दें या पनिशमेंट करें। अगर वो आपको गुड बिहेवियर दे रहा है तो आप उसको रिवॉर्ड दें, अगर वो आपको बैड बिहेवियर दे रहा है तो आप उसको पनिश करें। पनिश मीन्स कि ऐसा जैसा आप करते हैं वैसे नहीं। जैसे कोई बच्चा खाना खा रहा है, अगर वो खाना खाने के दौरान फ़ोन यूज़ कर रहा है तो आप उससे उसका फ़ोन ले लें आधा घंटा पहले, खाना खाने से आधा घंटा पहले। फिर आप जब वो खाना खा जाए फिर आप उसको फ़ोन दें। इसमें क्या होता? उसको पनिश होगा, आधा घंटा पहले ही उससे फ़ोन लिया जाएगा। फिर वो क्या करेगा? जब भी खाना खाएगा उस टाइम अपने फ़ोन को साइड में रख लेगा। फिर अगर वो यही बिहेवियर करेगा तो हम उसको रिवॉर्ड के तौर पे उसको जो आधा घंटा पहले हमने उससे फ़ोन लिया था वो हम उसको वापस कर देंगे। अभी सेकंड है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, focused on personal growth, self-actualizations, and whole child, emphasized the emotional and motivational aspect of learning। ये क्या है? पर्सनल ग्रोथ है, सेल्फ खुद से एक्चुअलाइज करता है कि होल चाइल्ड, एंड इमोशनली मोटिवेशनली एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। इसमें भी थ्योरी है एल्ब्रॉम मसूलू की, हायरार्की ऑफ नीड्स। स्टूडेंट्स नीड्स टू how base needs meet before learning can occur, food, safety, belonging। इसमें क्या है कि स्टूडेंट की बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, शेल्टर, वो सब आती हैं। एक इंसान को क्या चाहिए? फूड, होम, सेफ्टी। अभी हम लास्ट एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल एजुकेशन का पढ़ेंगे, जो कि है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, SEL। highlight the importance of emotional intelligence, interpersonal skills, and self-regulation, support development of empathy, co-comparing, and conflict resolution। इसमें हाईलाइट किया गया है इमोशनल इंटेलिजेंस को। हम फिजिकली तो बच्चे को देखते हैं, हमें बच्चे को इमोशनली भी देखना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस इन एजुकेशन। एजुकेशन में ये सब कैसे हेल्पफुल है या कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो सबसे पहले है कि साइकोलॉजिकल गाइड हमें करती है कि हम कौन सी स्ट्रेटजीज हम बनाएं, कौन सी हम स्ट्रेटजीज बनाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें देखना चाहिए कि हमारे क्लास में जो भी बच्चे हैं वो किस तरह से जल्दी लेसन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सिर्फ यही फोकस करें हमें कोर्स कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट करना है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी आधे बच्चे तो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन आधे बच्चों को आधा भी समझ में नहीं आता जो हम पढ़ाते हैं। सिर्फ एक ही मेथड बोरिंग भी होता है, इसीलिए हमें हेल्प Guide also instructional to develop states and cognitive abilities. Classroom management, understanding behavior help manage classroom effectively. Positive reinforcement and behavior modification are commonly strategies. इसमें क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट में हमें क्लासरूम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है, उनका बिहेवियर डेवलप करना है कि एक दूसरे के साथ वो अच्छी हो, फ्रेंडशिप माहौल हो क्लास में। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं। असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, psychological principles inform the creations of fairs and reliable assessment. Formative and summative assessment, use of diagnostic tools to identify learning difficulties. अब हम एवोल्यूशन और असेसमेंट में क्या कर सकते हैं, हम समेटिव असेसमेंट ले सकते हैं, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी ले सकते हैं, हम डायग्नोस्टिक टूल्स भी लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि बच्चे कहाँ पर कमज़ोर हैं, उनको कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। जैसे कि सम बच्चे होते हैं जो राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ होते हैं जो राइट अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन वो ओरली कुछ क्वेश्चन के आंसर्स हमें दे देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था आज का हमारा टॉपिक, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पार्ट 2। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा तो वो जाएं वो देखें।